बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 3 चरणों में ये चुनाव होगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर जी हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि चरणों को कम किया गया, फेजेस को कम किया गया है, 3 चरणों में ये चुनाव होगा। 28 तारीख को अक्टूबर में पहला चरण का मतदान होगा, फिर 3 अक्टूबर, फिर 7 अक्टूबर और 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। देखिए, वैसे तो ये चुनाव का समय नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड का प्रकोप चल रहा है, लोग निकलने में घबरा रहे हैं। कितने लोग बाहर निकलकर वोट डालेंगे ये कहना मुश्किल है। और जहाँ तक कैंपेन का सवाल है, तो जो उम्मीदवार है वो भी जनसंपर्क पूरी तरह नहीं कर पाएगा। जो लोग अभियान में जाएंगे, चुनाव अभियान में, वो भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लोगों से संपर्क नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक विचित्र ढंग का चुनाव हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक नई बात होगी कि इस कोरोना काल में भी चुनाव कैसे हो सकता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, प्रयास किया, चुनाव आयोग को हम लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि चुनाव को अभी टाला जाए और जब स्थिति नॉर्मल हो तो चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जगह से पीछे नहीं हटी। अब नतीजा ये है कि हम लोग सब लोग चुनाव में जाएंगे। ख़तरा है। ये तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि एक अप्रत्याशित स्थिति है। कई देशों का उदाहरण चुनाव आयोग ने दिया जहां चुनावों को टाल दिया गया। आप लोगों ने, जो अपोजिशन की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने कहा कि चुनाव का समय नहीं है। बावजूद इसके चुनाव आयोग करवा रहा है। 5 लोग से ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, वर्चुअल रैलीज होना चाहिए, कोई रोड शो नहीं होना चाहिए। तो इतनी पाबंदियों के साथ जो ये चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि एक मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि ये चुनाव कराना ही कराना है? देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एज ए होल, या नीतीश जी को भी उसमें शामिल करते हैं हम, कि उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए उपयुक्त समय है। सब लोग उलझे हुए हैं कोविड में, उनका ध्यान कोविड में लगा हुआ है, कोरोना में लगा हुआ है। और अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में लोग परेशान हुए, बाढ़ में भी लोगों को काफ़ी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे माहौल में जब देश के अंदर नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो प्रदेश में, वहाँ चुनाव कराने की जिसको कहते हैं कि थोपने वाली बात है, चुनाव थोपने वाली बात। तो लेकिन चूँकि अब ये तो चुनाव आयोग का फैसला है, तो सभी राजनीतिक दलों को उसको मानना होगा, उसको मानकर चलना होगा। चूंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था और उसमें जो मैंडेट मिला था वो महागठबंधन के पक्ष में था, बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। अब जो चुनाव होगा और ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में, तो क्या रहेगा बिहार के वोटर्स के दिमाग में? क्या वो बिट्रेयल वाली बात भी रहेगी कि धोखा दिया नीतीश कुमार ने? बिल्कुल, धोखा देने वाली बात तो लोगों के जहन में रहेगी, क्योंकि लोगों ने पिछली बार जो महागठबंधन को अपना समर्थन दिया था, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला था वो ये था कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे। बिहार की जनता का ये फैसला था। और बाद में नीतीश जी उसी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, जिसके बारे में वो चुनाव के दौरान में ये बोलते थे कि मैं जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। ये मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ हो। तो इतना बड़ा धोखा बिहार की जनता के साथ, उनके विश्वास के साथ, वो लोग भूल नहीं पाए। और हमको लगता है इस चुनाव में नीतीश जी को ख़ास तौर पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2-3 चीज़ें क्या ऐसी रहेंगी, क्योंकि अब 5 साल का सरकार का वक्त खत्म होने जा रहा है, जिसके वजह से लोग वहाँ पे वोट डालेंगे? देखिए, 15 साल होने को है, नीतीश शासन को 15 साल होने को है, एनडीए के शासन को। 15 साल में बिहार की कोई तस्वीर बदली नहीं, कोई चित्र बदला नहीं। पलायन उसी तरह से हो रहा है, गरीबी उसी तरह से बढ़ रही है, बीमारी उसी तरह से बढ़ रही है। मतलब बिहार के लोग त्रस्त हैं। उनको आज भी
जो हम देखते हैं दूसरे विकसित राज्यों से उसकी अगर तुलना करते हैं तो हम बीमारू राज्य हैं। आज भी हमें बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। तो 15 साल बहुत लंबी अवधि होती है किसी भी शासन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन 15 साल में हमारी बिहार के कोई स्थिति में तब्दीली नहीं आई, कोई सूरत नहीं बदली। एक आखिरी सवाल, चूंकि अब चुनाव तो होना ही है, अभी जो स्थिति है महागठबंधन की, उसमें अगर ये पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में, एक तो महागठबंधन के अंदर भी बहुत विभेद दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, लेकिन अगर चुनाव में आप लोग सब यही स्थिति रही तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या तेजस्वी के नेतृत्व? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, ये तो ऑब्वियस है, साफ दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार भी वो 101 सीट पर लड़े थे, हम 41 सीट पर लड़े थे। इस बार भी उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा होगा। हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी हमारे गठबंधन में हों, सब लोग मिलजुल कर अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, क्योंकि बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, 15 साल के शासन से उब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग एक मत होकर या एक साथ होकर अगर हम लोगों ने इलेक्शन में नहीं आएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरेंगे, तो बिहार की जनता को एक क्या जवाब देंगे? लोक जनशक्ति पार्टी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि एनडीए में लगातार लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू की खिलाफत करती हुई दिख रही है, तो क्या कोई इनविटेशन एलजेपी के लिए कि वो छोड़ के आप लोगों के साथ आ जाए? नहीं, हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि ये उनकी प्रेशर टैक्टिस है और लोजप्पा अंतिम समय में जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही करेगी। आपका कहना सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारा कुछ कर रहे हैं। एक प्रेशर टैक्टिस है, भारतीय जनता पार्टी की भी है और उनकी भी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। तो साफ तौर से तारिक साहब का कहना है, हालांकि राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से विपक्षी पार्टियां नहीं चुनाव चाहती थी, बावजूद इसके अब चुनावी मैदान में जाने का समय आ गया है। तो 15 साल का जो नीति शासन का अनुभव बिहार को रहा है और उसके आधार पर आने वाले वक्त में लोग वोट डालेंगे। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।